द स्टार ऑफ द मिलीनियम, द मेगा स्टार, द शहंशाह ऑफ बॉलीवुड, अमिताभ बच्चन। इनका नाम ऐसे ही फेमस नहीं हुआ है। जब 1970s की बॉलीवुड में रोमांटिक मूवीज पीक पर चल रही थी, तब दीवार, डॉन, कूली और शोले जैसी फिल्म्स लाकर अमिताभ बच्चन ने एक एंग्री यंग मैन एरा को जन्म दिया। एक्शन मूवीज का मानो ट्रेंड सा आ गया था। आज हम उसी अमिताभ बच्चन के बारे में बात करेंगे, जिनके स्टेचर और पोस्चर के बारे में मजाक उड़ाया जाता था। उनकी आवाज की वजह से उनको ऑल इंडिया रेडियो से मना कर दिया था। उनके वॉइस का ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट होने तक से हमारे सबके दिलों पर राज करने तक कैसे बने वो सुपरस्टार। दिस इज अ न्यू सीरीज, व्हाट मेक्स अ सुपरस्टार, अमिताभ बच्चन। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ऑन अ साइड नोट, अगर आपको ऐसे ही रिव्यूज, पॉप कल्चर और कंपैरिजंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज वेल। और जरूर बताइए हमारा ये नया सेटअप आपको कैसा लगा। एनीथिंग वी कैन चेंज, यू आर ऑल वेलकम। अमिताभ बच्चन कोलकाता में जॉब करते थे, जिसे छोड़कर वो मुंबई आ गए थे टू ट्राई हिज लक इन द मूवीज। जब अमिताभ बच्चन की 7 मूवीज लगातार चल नहीं रही थी और उन्हें काम देने के लिए कोई रेडी नहीं था, तो राइटर टू सलीम जावेद ने उन पर भरोसा किया और उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपनी एक मूवी में कास्ट किया। उस मूवी ने अमिताभ बच्चन को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। मूवी का नाम जंजीर। उस मूवी के बाद से कॉन्जिक्यूटिव हिट्स सच एज शोले, दीवार, कूली, इन सब से अमिताभ बच्चन ने अपने आप को एक सुपरस्टार एस्टैब्लिश कर दिया। 1982 में द वर्ल्ड फेमस कूली को फिल्म करते वक्त अमिताभ बच्चन को एक लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी का सामना करना पड़ा, जब उन्हें एब्डोमिनल इंजरी हुआ। उन्हें मल्टीपल सर्जरी से गुजरना पड़ा और काफी महीनों तक अपना करियर हॉल्ट करना पड़ा टू गेट वेल। ये इंजरी इतनी बड़ी थी कि देश भर में सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे कि अमिताभ बच्चन जल्दी रिकवर हो एंड ही कम बैक्स टू द मूवीज टू एंटरटेन ऑल ऑफ अस। अमिताभ बच्चन इस इंजरी के थ्रू एक नियर डेथ एक्सपीरियंस से बचे थे। अमिताभ बच्चन की 1981 की मूवी सिलसिला, जिसमें वो रेखा और जया बच्चन के साथ काम कर रहे थे, दैट टर्न्ड आउट टू बी अ कंट्रोवर्शियल मूवी, जिससे लोग स्पेकुलेट करने लगे कि अमिताभ बच्चन मे बी हैड समथिंग टू डू विद रेखा एट दैट मोमेंट। बात इतनी बढ़ गई कि उसके बाद से अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच में ज्यादा इंटरेक्शंस नहीं हुए और उस फिल्म के बाद आज तक उनकी एक भी मूवी साथ में नहीं आई। 1970s और 80s में अपने आप को एक सुपरस्टार एस्टैब्लिश करने के बाद, लगातार कई हिट्स देने के बाद, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। हालांकि ये डिसीजन काफी कंट्रोवर्शियल था और इसी वजह से उनकी फैंस डिवाइड हो गए। कोई कह रहे थे कि ये काफी अच्छा डिसीजन है और कोई कह रहे थे कि इतना नहीं। इन्हीं रीजंस की वजह से उनकी करियर में हमें थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस देखने मिले, जिनकी वजह से उनकी कुछ मूवीज फ्लॉप हो रही थी। हालांकि पॉलिटिक्स में थोड़ी देर अपनी नसीब आजमाने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ने का फैसला किया और उसके बाद ही उनकी अगली मूवी आई, जिन्होंने उनको द शहंशाह ऑफ बॉलीवुड का नाम दिया, शहंशाह। बट उस मूवी के अलावा उनकी और कोई मूवीज नहीं चली। लगातार कई फ्लॉप्स के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो प्रोडक्शन में जाना चाहते हैं। उन्होंने एक कंपनी खोली नेम्ड ABCL कॉर्पोरेशन एंड ही डिसाइडेड टू प्रोड्यूस फिल्म्स, टीवीज, शोज एंड इवेंट्स अंडर हिज बैनर। बट किसी को नहीं पता था कि ये डिसीजन बहुत बुरा होने वाला है। इस फैसले के चक्कर में अमिताभ बच्चन एक जमाने में नियरली 100 करोड़ के डेट में थे, जिनसे बाहर आने में उन्हें बहुत वक्त लग गया था। कुछ ही सालों में ही कंपनी लॉस में चली गई, ड्यू टू विच अमिताभ बच्चन को अपना घर भी गिरवी रखना पड़ गया था। एक समय पर सुपरस्टार कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन को एक ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा, ये इन्होंने सोचा नहीं था। करीब 20 साल राज करने के बाद एक दिन ऐसा झटका कि अमिताभ बच्चन को फिल्म्स नहीं मिल रही थी और जो मूवीज वो अपने अंडर बना रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ हिज मूवीज वर फ्लॉप्स, जिसकी वजह से कर्जा और बढ़ता गया। वो अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा करते थे कि आए दिन उनके घर के बाहर बहुत सारे बैंक के लोग आ जाते थे, who demanded the money from him, बट क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम था ही नहीं, तो वो चुका नहीं सकते थे वो पैसा। और ये लॉस तब इतना बढ़ गया जब उन्होंने डिसाइड किया कि 1996 का मिस वर्ल्ड वो इंडिया में आयोजित करेंगे, वो भी ABCL के बैनर के अंडर। एक दिन सुपरस्टार कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन को एक ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा, ये इन्होंने कभी नहीं सोचा। पर उनके डाउनफॉल के बाद ऐसा क्या हो गया कि ही बिकेम द स्टार ऑफ द मिलीनियम। उनकी कलीग्स और उनकी ही एज के अदर स्टार्स सच एज राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और इवन की देवानंद, वो इस फेम को कुछ उम्र बाद हैंडल नहीं कर पाए। बट अमिताभ बच्चन के केस में ऐसा क्या हो गया कि ही इज स्टिल लव्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल। और 3 जनरेशन एक्टर को एक बड़े स्क्रीन में देखने के लिए लोग आज भी उतना ही उत्साहित रहते हैं जितना वो वक्त पे थे। और ऐसा क्यों है कि उन्हें सदी का महानायक कहा जाता है? वेल, देयर इज अ रीजन कि अमिताभ बच्चन ने अपने आप को अडेप्ट किया कि सही वक्त पर क्या करना होता है। जब उन्हें पता चल रहा था कि इस प्राइम इज डिक्लाइनिंग, तो उन्होंने एक ऐसा मूव खेला जिसकी वजह से आज भी लोग उन्हें वही प्यार और सपोर्ट देते हैं जो आज से 50 साल पहले देते थे। ऐसा क्यों? जानने के लिए सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु लव द सुपरस्टार और जिन्हें ऐसी चीजें देखना पसंद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर एज वेल। अगर ऐसे ही पॉप कल्चर और सिनेमा रिलेटेड वीडियोस आपको देखने हैं, प्लीज सब्सक्राइब द
चैनल एंड शेयर दिस विद अदर फ्रेंड्स एज वेल एंड कमेंट सोचकर अच्छे से कि ऐसा क्या है कि अमिताभ बच्चन बाउंस बैक एंड बिकेम द स्टार ऑफ द मिलीनियम व्हाइल हिज अदर कलीग्स सच एज एक वक्त पर द बिगेस्ट सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना भी नहीं कर पाए। आखिर अमिताभ बच्चन ने ऐसा क्या किया कि वो इस एज में भी वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग सुपरस्टार्स है? ये सारी चीजें हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक सब्सक्राइब। ऐसे ही वीडियोस और रिव्यूज और देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए एंड टू सब्सक्राइब द चैनल क्लिक किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, आना जरूर। बाय।